सो हाई एवरीवन, दिस इज़ अनुज एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी 10th क्लास पे हैं या फिर 12th क्लास में हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जिसको अगर फॉलो करते हैं तो आप मेरी तरह अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो भी साइंस के पेपर में या अदर सब्जेक्ट में। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख के गए आप इधर उधर फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, नहीं। आपको यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियो बनेंगी, स्ट्रेटजी की मिलेंगी, ठीक है, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा उस चीज़ को देख के। अगर आप देख के वीडियो ऐसे ही चले जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई आउटकम नहीं आएगा, ठीक है, तो आपके लिए बेकार है, तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बोर्ड में साइंस के पेपर में एक अच्छा एक्सप्लोर कर पाना 2 महीने में पॉसिबल है। इसका आंसर है हाँ, पॉसिबल है। भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने कितना टाइम वेस्ट किया मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जानता हूँ कि आप इन 2 महीनों को अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो ना, तो आराम से आप अपना अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, फोड़ सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट थिंग जो है वो आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपने साइंस का सिलेबस नहीं खत्म किया है तो अभी भी टाइम है, कंप्लीट कर लो। 10-20 दिन में आराम से, 10 या 15 दिन में हो जाएगा। रोज़ एक वन शॉट देखो सबसे पहले, ठीक है, वन शॉट देख के उसके लेक्चर नोट्स बना लो, ठीक है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं तो उसके प्रिंट आउट निकलवा लो। एंड भाई नोट्स से एक चीज़ आपको और बता दूँ, आपको बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं। एक चीज़ आप जान लो, नोट्स का ये मतलब नहीं कि पूरी लेक्चर में जो है छाप दिया पूरा, ऐसा नहीं है। जो आपके मेन पॉइंट है, एक आप हेडिंग डाल लो या फिर लाइन लिख लो जिसके थ्रू आप उस पूरी डिफिनेशन की रिकॉल कर पा रहे हो, वही चीज़ें आपको लिखनी है। और भाई पहली चीज़ आपको मैंने बता दी कि सिलेबस कंप्लीट करो, सेकंड चीज़ नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स। और भाई तीसरी चीज़ जो है वो आपको एनसीईआरटी भाई पढ़नी है। बहुत लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई जो बोर्ड का पेपर आता है ना, वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो आपको भाई एनसीईआरटी बार बार ही करनी है। कोशिश करो 2-4 बार पढ़ लो एनसीईआरटी टाइम निकाल के, ऐसा नहीं कि ऐसे पढ़ते चलेंगे, नहीं। आप उन्हें पढ़ो, मेन पॉइंट है उन्हें हाईलाइट करो, मतलब, ठीक है। और भाई मैं एक चीज़ को आपको बता दूँ, एक टिप है बहुत अच्छी, कि शॉर्ट नोट्स तो बनाओ ना, वो एनसीईआरटी पढ़ के बनाओ बुक। भाई मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैंने जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मैं पहले क्या था कि मैंने 5-6 बार कम से कम एनसीईआरटी रीड की थी एक पार्टिकुलर चैप्टर की। देन उसे हाईलाइट कर लेता था जो मेन पॉइंट है। देन एक वाइट शीट लेता था A4 साइज़ की। देन चैप्टर मैं खोलता था, जो किसी, मान लो मैंने पहला लाइव प्रोसेस का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, तो मैं उस चैप्टर को हाईलाइट कर लेता था पहले एनसीईआरटी रीड करके। देन मैं वाइट शीट लेता था, देन उस पर जो मेन पॉइंट थे मैं इधर लिखता था। और भाई कोशिश करो अपने शॉर्ट नोट्स पे, अगर कोई चीज़ मतलब याद करने वाली है तो उसमें ट्रिक्स वगैरह डाल लो अपने आप बना के, निमोनिक्स एंड डायग्राम भाई जरूर उसमें बना लेना। और जो भाई जैसे ग्राफ वाले हो गए, ठीक है, एंड जो आपको डेटा याद करने वाला है वो है भाई आप जरूर। एंड एक और चीज़, आप जब एनसीईआरटी रीड करो, ज़्यादातर आपके पास अगर सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो उसमें आप एनसीईआरटी को रीड करो, क्योंकि एनसीईआरटी चीज़ है ना कि आपको आगे काम देती है जब आप पेपर सॉल्व करें, एमसीक्यू वगैरह, ठीक है, फंसते हैं। तो आप अगर सुबह पढ़ते हैं एनसीईआरटी को तो आपकी ज़्यादा डिटेल रहता है, अच्छे से आप फ्रेश होकर पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा आपके माइंड में ज़्यादा वो चीज़ घुसती है। और भाई चौथी चीज़ पे आते हैं, प्रैक्टिस पे। मतलब भाई देखो, एक चीज़ आप समझ लो, आपको कितना आता है, आपने कितना लर्न किया है, वो आपको मैटर नहीं करेगा बोर्ड में जाके। आपको मैटर ये करेगा कि कितना आप अपने दिमाग से उतार के कितना पेपर पे लिख चीज़ पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले पीवाईक्यू आप सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू 10-12 साल के करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है, वो रिपीटेड होते रहते हैं। और पीवाईक्यू से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर का कैसा पैटर्न है। देन आपने पीवाईक्यू कर लिए। अब भाई तो लास्ट में आते हैं सैम्पल पेपर में। देखो भाई सैम्पल पेपर का एक ही मतलब होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं। देखो भाई कई बार क्या होता है, हम जैसे मान लो आपके अगर प्री बोर्ड होंगे तो वहाँ पे पेपर देने गए होंगे, तो कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपको क्वेश्चन आता होगा बट टाइम की कमी पड़ गई तो क्वेश्चन छूट गया होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो भाई सबके साथ प्रॉब्लम होती है। एंड भाई आपके साथ नहीं है, तो भाई उसे आप इंप्रूव कर सकते हो यार। सैम्पल पेपर उसी लिए होते हैं, सीबीएसई उसी लिए रिलीज करती है। और भाई कोई आप बुक परचेज कर देते हैं जिससे आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी भाई पब्लिकेशन चलेगी। देखो भाई सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का तरीका होता है, वो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मैं अपने टाइम पे सैम्पल पेपर को अटेंड कर देता। देखो भाई आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे आपको उसमें देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है वो 10-10:30 बजे से स्टार्ट होता है 1 बजे तक। तो कोशिश करो उस टाइम में आप सैम्पल सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आप सॉल्व कर सकते हो, एक सॉल्व कर लो, उसके बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करो उसी टाइम में अटेंड करनी, क्योंकि आपकी बॉडी एक टाइम अडेप्ट कर लेती है ना, तो वहाँ पे आप एक्टिव रहेंगे वो चीज़ करने में। फर्स्ट थिंग आपने टाइम लेगा 3 घंटे का, एक आप शांत जगह बैठो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो 3 घंटे के लिए। अगर आपको डिस्टर्ब करते हैं आपके घर वाले, तो आप उनसे बोल दो कि मैं आपको प्रैक्टिस उनसे बोल दो कि मैं अपना प्रैक्टिस करने आ रहा हूँ, तो डिस्टर्ब इसमें मत करना, ठीक है। 3 घंटे किया आपने, उस पेपर को पूरा करो, ठीक है, जो क्वेश्चन ना बने छोड़ दो, बढ़ जाओ आगे से। आपका 3 घंटे में हो पा रहा है अच्छी बात, नहीं हो पा रहा है अच्छी बात नहीं, हम कर लेंगे आगे, ठीक है। और आपने पूरा पेपर कर लिया, देन आपने पूरा पेपर कर लिया, देन उसके बाद आप आधा 1 घंटा का ब्रेक लग सकते हैं, जिसमें कुछ भी कर लो अपना एक थोड़ा इफेक्टिव, फोन वगैरह मत रहना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है, वो मत करो अभी थोड़े दिन के लिए, उसे बंद कर दो भाई। उसके बाद कुछ चला लेना, टाइम मिलेगा आपको 1-1.5 महीने का। आपने उसे पेपर कर लिया, उसके बाद आता है भाई एनालाइज करना। देखो भाई एनालाइज करने का ये मतलब है कि आपको उसमें कमी पता चलती है, कहाँ कहाँ मेरे वीक्स पॉइंट है। तो भाई एनालाइज कैसे पेपर को किया जाता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपने वो पेपर चेक किया, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट है जो आपकी, तो सबसे पहले अपनी आंसर शीट लो, आपने देख लिया, मैच कर लो जहाँ पे सॉल्यूशन दिए हूँ सैम्पल पेपर के, कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हैं, कौन से मेरे नहीं बन रहे हैं, कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको उससे पता चलेगा कि मेरे इसमें कौन सा वीक टॉपिक है, किस पार्टिकुलर टॉपिक को मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो वो चीज़ उससे आपको चीज़ पता चलती है। इससे भाई एक और आपका फ़ायदा है कि आपका नोट्स वाइज करने में टाइम बचता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। मान लो अपना लाइव प्रोसेस में आपका रेस्पिरेशन है, वो आपको वीक टॉपिक से क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वही टॉपिक आप अपने नोट्स में से रिवाइज करें, पूरे चैप्टर को मत रिवाइज करो, उसी पार्टिकुलर टॉपिक को
अपने नोट्स में से रिवाइज कर लो, वो आपका टॉपिक अच्छा हो जाएगा थोड़ा। अब जैसे जैसे मल्टीपल सैम्पल पेपर अटेंड करते हो ना, तो आपके वीक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीक टॉपिक पता चलेंगे तो ज़्यादा से आप रिवाइज करेंगे उतना, तो आपके वो वीक टॉपिक में वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इससे आपका उस चैप्टर में एक पकड़ बन जाती है। तो भाई लास्ट में मैं आपको एक आंसर लिखने का तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखना, और आंसर को हमेशा कोशिश करना पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो। मान लो 1 पॉइंट लिख रहे हो तो 2-3 लाइन्स में खत्म करो तो बस। एंड आंसर थोड़ा नीट एंड क्लियर लिखना कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। राइटिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, वो आप टेंशन मत लो, बस समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। और डायग्राम जरूर बना देना अगर टाइम है, ठीक है, उसको लेवल जरूर कर देना। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।